Hi guys, I hope you are doing extremely well and wonderful. मेरा नाम है देवांश एंड वेलकम टू स्किल एक्स। वेलकम टू द लेक्चर 3 ऑफ वेब डेवलपमेंट बूट कैंप। आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो हमने बनाया था। सेकंड हम बात करेंगे लिस्ट एलिमेंट के बारे में, फिर हम बात करेंगे नेस्टिंग के बारे में, फिर हम बात करेंगे एंकर एलिमेंट इमेज के बारे में, और फिर हम एक नया प्रोजेक्ट सीखेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हमें एक मूवी रैंकिंग वेबसाइट बनानी है। मूवी रिव्यू वेबसाइट, रैंकिंग नहीं, रिव्यू, मूवी रिव्यू वेबसाइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस मूवी की हेडिंग डालेंगे, मूवी नेम, फिर हम उसका ईयर डालेंगे और फिर हम उसका रिव्यू डालेंगे। ये हमें करना है, REVIEW, रिव्यू की स्पेलिंग सही कर दी है मैंने। इसको हम 3 बार करेंगे। इसको करने के लिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल सेट करता हूँ। मैं क्या करूँगा, इस कोड को लिखने के लिए पहले मैं H1 टैग लगाऊंगा। H1 टैग के अंदर मैं लिखूंगा क्या, मूवी रिव्यू वेबसाइट। ये हमारे H1 टैग के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा दिवांश? H1 टैग के अंदर। H2 टैग लगाऊंगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कैप्स लिखो स्मॉल लिखो, अगर मैं आपको बताऊँ तो। इसके अंदर फिर आएगा क्या, मूवी का नेम, और ये मैं लिखूंगा H2 टैग के अंदर, मैंने क्लोज कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ईयर लिखूंगा H3 टैग के अंदर। मैं यहाँ लिखूंगा ईयर, किसमें? H3 टैग में। अब मुझे एक बात बताओ, जो मेरा रिव्यू आएगा वो मेरा कौन से टैग के अंदर आएगा? कमेंट करके बताओ फटाफट। ओह, मैंने जल्दी लिख दिया, मैंने वैसे ही पी लिख दिया है, अगर आपको पता चल गया हो तो। ये हमारा आएगा पैराग्राफ टैग के अंदर। यार कोई बोले H4 टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट कि हम H4 टैग के अंदर लिखें। हम इसे पैराग्राफ टैग के अंदर लिखेंगे, जिससे हमारे लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है भाई, इसको फटाफट से कोड करके दिखाओ। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले से लिखा हुआ है, लेट मी सी यू दिस थिंग। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आई हैव टू गो टू, यहाँ पर मैं जाऊँगा किस पे, डेस्कटॉप पे। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने कोड लिखा हुआ है। देखो यहाँ मैंने क्या कर रखा है, यहाँ मेरे को दे रखा है क्या, मूवी रिव्यू वेबसाइट। मूवी रिव्यू वेबसाइट में मैंने यहाँ पर क्या लिया है भाई, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो मैंने H1 टैग लिया है, H1 टैग के अंदर मैंने क्या लिख दिया, मूवी रिव्यू वेबसाइट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। लेट मी जस्ट डू दिस थिंग, मुझे कीज पे जाना है एंड इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा कर देना है। परफेक्ट। इसको ऑल्ट जेड करके ऐसे कर लो। इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक H1 टैग लगाया है। H1 टैग के अंदर मैंने क्या लिया, नाम लिख दिया मूवी रिव्यू वेबसाइट। परफेक्ट भाई, समझ में आया। फिर मैंने H2 टैग लगाया, उसके अंदर मैंने मूवी का नेम डाला। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, मूवी के अंदर मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पर एक H2 टैग के अंदर मूवी नेम डाला। अब ये देखो मैंने इसको दूसरे तरीके से करा। अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊँ, आपको सब कुछ ठीक दिखेगा, बट मैंने यहाँ करा क्या, मैं आपको बताता हूँ। मैंने मूवी नेम लिखा, मूवी नेम के अंदर कैप्टन मूवी का नाम डाला, फिर ईयर लिखा, उसके अंदर उसका ईयर डाला, फिर मैंने रिव्यू लिखा और उसके अंदर रिव्यू डाला। इट इज़ ऑल्सो गुड प्रैक्टिस, बट इसको मैं अल्टरनेटिवली कैसे लिख सकता हूँ, मैं H2 टैग के अंदर डायरेक्ट ही मूवी का नेम लिख दूँ, फिर मैं H3 टैग के अंदर डायरेक्ट ईयर लिख दूँ। ये मैं आपको नया तरीका बता रहा हूँ, और मैं पैराग्राफ टैग के अंदर सीधा उसका रिव्यू लिख दूँ। टोटली अप टू यू यार। मैंने यहाँ पर क्या दिखाया है, मैंने यहाँ पर कोशिश करी आपको समझाने की काम कैसे करता है, समझ में आ रहा है। अब मैं जरा इसको रन करता हूँ, लेट मी जस्ट रन इट दिस थिंग। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, गो लाइव करता हूँ इसको, एंड व्हाट विल हैपन, 3 2 1 लेट्स गो। गो लाइव हमारा चल रहा है, स्टार्टिंग कर रहा है सर्वर को। चलो जी, चल गया। तो यहाँ मुझे क्या दिखा रहा है, लोड कर दिया। मूवी रिव्यू वेबसाइट इसने बनाई है। इसने देखो क्या करा, इसने पहले मूवी नेम लिख दिया, मूवी रिव्यू वेबसाइट में मूवी नेम, लेट मी जस्ट चेंज द कलर अगेन। तो इसने क्या करा है, इसने कैप्टन मिलर मूवी का नाम डाल दिया। देखो काफ़ी छोटा फॉन्ट हो गया। जब मैं बता रहा था, मैं क्या कह रहा था, इस फॉन्ट में ये होता, इस फॉन्ट में ये होता, और रिव्यू में ये फॉन्ट होता। ये फॉन्ट नहीं होता, रिव्यू में ये वाला फॉन्ट होता। परफेक्ट। अब मैं आपको जो मैंने बताया, मैं उसको वैसे भी कोड करके दिखाता हूँ। आई होप ये वाला आपको फॉर्मेट समझ में आ गया। इससे मैंने 3 मूवीज़ का नाम लिख दिया है, दैट इज़ परफेक्ट फॉर अस। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं वापस से जाता हूँ रिव्यू वेबसाइट पे, एंड मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ। लेट मी जस्ट डू द थिंग। यहाँ पर मैं गया, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे से लिख के दिखाता हूँ। तो H1 ऐसी का, H2 में क्या करूँगा, मैं H2 में जस्ट लेट मी डू अ थिंग, H2 में कंट्रोल X करूँगा, एंड मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल V करूँगा। परफेक्ट। एंड मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एंड मैं ईयर में क्या करूँगा, ईयर में भी मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा, एंड ईयर को मैं लिखूँगा इसके अंदर। अब देखना, मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। ये दोनों तरीके आप इस दोनों में से किसी तरीके से कर सकते हो। अब मैं रिव्यू को डायरेक्ट यहाँ से हटाया, तो रिव्यू की जगह मैं सीधा P टैग लगा दूँगा। परफेक्ट। यहाँ पर एक पूरा कंप्लीट हुआ है। अब मैं पूरे नीचे को हटा देता हूँ, ये मैं पूरा यहाँ से हटा देता हूँ, एंड यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, मूवी रिव्यू वेबसाइट। रुको, एक चीज़ मैंने गलत कर दी यहाँ पर यार, मुझे क्या करना था यहाँ पर, जो मैंने गलती करी है, लेट मी शी यू दिस थिंग। मैं यहाँ से शिफ्ट लाकर सबको एक साथ हटा देता हूँ। अब देखो क्या हुआ है, ऑल्ट जेड कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे पूरा नाम मिल गया है। अब मैं इसे कंट्रोल R करके सेव कर लेता हूँ।
सॉरी, वेरी सॉरी, कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ। अब मैं आ जाऊँगा, देखो ये मुझे रीलोड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, मूवी का नाम और ये। ठीक है देवांश भाई, ऐसी 3 कोई भी लिख दो। 3 करने के लिए यार आप कोई भी 3 नाम लिख सकते हो। मैं यहाँ पर इसको आपका टाइम बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको 2 बार और लिख दे रहा हूँ। ये 2 बार कैसे करा, किसी और वीडियो में सिखाऊंगा। कंट्रोल डी करके आप बना सकते हो कमांड लाइन के अंदर कैसे करते हैं। मैंने एक पुरानी वीडियो में आई होप आपको बताया भी था। तो आपको आई गेस ये चीज़ समझ में आ गई है, ये कैसे काम करती है। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है देवांश भाई, बिल्कुल सही है। परफेक्ट भाई, समझ में आ गया। आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। एलिमेंट होता क्या है बेसिकली, लिस्ट एलिमेंट। चलो चलते हैं। ओहो, लेट मी आजा पेज। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आपकी मम्मी ने बोला है कि आपको ग्रॉसरी लेकर आनी है। क्या, ग्रॉसरी। आपको लाना है आटा, आपको लाना है दाल, आपको लाना है चावल। तो ये जो आप करते हो, आप एक पूरी लिस्ट बना कर जाते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, मैं आपको और लेता हूँ, पोहा लेता हूँ एक और 4 एग्जाम्पल लेंगे। तो आप ये क्या कर रहे हो, आप एक लिस्ट बना कर लेके जाते हो, क्योंकि आपको याद रहे ना रहे। तो इससे हमें क्या पता चला, लिस्ट क्या होता है। जो मैंने आपको दिखाया इसी को लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम LI से। LI ये हमने लिस्ट रिप्रेजेंट कर ली। अब भाई लिस्ट हमारे पास होती है 2 तरीके की लिस्ट होती है। एक होती है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड होती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। एग्जांपल देते हैं दोनों का एक एक। बात करता हूँ पहले ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट। लेट्स सपोज आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ यार। आप एक बात मानो, अगर आपको आपकी मम्मी बोले ग्रॉसरी लानी है, तो इसके लिए क्या आपको कोई फॉर्मेट चाहिए। सॉरी, वेरी सॉरी, पहले मैं अनऑर्डर्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। वेरी सॉरी, अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अगर आपको ग्रॉसरी लानी है, एग्जांपल जो है ग्रॉसरी वाला अनऑर्डर्ड लिस्ट का है। अगर आपको ग्रॉसरी लानी है, मैं अगर आपकी मम्मी बोले भाई चावल लाओ, आटा लाओ, दाल लाओ, पोहा लाओ, तो यार आपको एक ऑर्डर बनाओगे यार, भाई पहले चावल खरीदना, फिर आटा खरीदना, फिर दाल, फिर पोहा, नहीं। तो आप क्या करोगे यार, आप सिंपल बेसिक आप क्या करोगे, लेट मी ऐड अ पेज। आप क्या करोगे, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाओगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम किससे दिखाते हैं, हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को दिखाते हैं UL से। परफेक्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम UL से दिखाते हैं। एंड हम UL के अंदर क्या डालेंगे, LI। हमें लिस्ट एलिमेंट डालने हैं, तो मैं डालूंगा पहले आटा, LI बंद करूंगा। फिर मैं डालूंगा क्या, दाल, LI बंद करूंगा। फिर मैं यहाँ पर डालूंगा क्या, चावल। या मैंने 3 एग्जाम्पल ले लिए हैं। फिर मैं LI करूंगा बंद, और फिर मैं कर दूंगा UL बंद। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, चलो इसके बारे में बात करते हैं। मैं जाऊंगा फटाफट से अपने VS कोड पर। हेयर इज़ माई VS कोड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ करता हूँ। क्या, मैंने पहले से यार मैं सेकंड टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, झूठ क्या बोलूँ। देखो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल सेट किया था, UL मैंने बना रखे। UL के अंदर मैंने एग्जाम्पल में डाला ब्रेड बटर जैम ऑयल। परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करता हूँ। तो मुझे पहले पोर्ट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नई फाइल पर रन कर रहा हूँ। एंड मैं इसे गो लीव करता हूँ। तो ये देखो क्या दिखा रहा है मेरे को, ब्रेड बटर जैम ऑयल। अब देखो यार, कोई भी इसमें यहाँ पर ऑर्डर नहीं है। देखो ये बुलेट पॉइंट दिखा रहे हैं, इससे मुझे क्या पता चल रहा है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है। परफेक्ट दिमाश भाई, यार अब मुझे समझ में आया कि ऑर्डर्ड लिस्ट की अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। अब आप क्या करो देवांश भाई, एक बार ऑर्डर्ड लिस्ट बताओ। अनऑर्डर्ड तो आपने बता दी, एक बार ऑर्डर्ड लिस्ट बताओ। यार अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अटेंडेंस का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ ये 2 ही लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, स्कूल वाले देख रहे हैं या फिर कॉलेज वाले देख रहे हैं। यार अगर स्कूल में भी अटेंडेंस होती है या कॉलेज में भी अटेंडेंस होती है, तो एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे होती है, अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर पे होती है। तो यार एक बात बताओ, तुम्हारा टीचर क्या बोलती है वहाँ पर, बुलेट पॉइंट लगाकर बोलती है कि पहले अभय आएगा, फिर राम आएगा, फिर अभिनव आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ क्या होता है, नंबर 1 आएगा किसका, यहाँ पर आएगा अभय का, नंबर 2 आएगा अभिनव का, नंबर 3 आएगा राम का। तो ये क्या है भाई, ये है अनऑर्डर्ड DERD लिस्ट, एंड दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट। देवांश भाई कैसे पता चलेगा ऑर्डर्ड लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट है? मैं एक और बार आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने एक अटेंडेंस का एग्जांपल लिया है। अटेंडेंस हमारी हमेशा ऑर्डर्ड लिस्ट में होती है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ रेसिपी की बात करूँ। अगर कोई रेसिपी बनाते हैं तो भाई वो ऑर्डर्ड लिस्ट में होती है। क्यों, मैं आपको एग्जांपल सेट करता हूँ। अगर मुझे अंडा बनाना है, लेट मी डू हाउ टू मेक एग बनाने के लिए क्या, पहले मैं गैस ऑन करूँगा, ठीक है, फिर मैं ब्रेक करूँगा अंडे को,
ठीक है, मुझे ऑमलेट बनाना है, एग तो कुछ नहीं बनता, ऑमलेट बनता है यार, सॉरी। मुझे ऑमलेट बनाना है, तो ऑमलेट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एग को ब्रेक करूँगा, फिर मैं ऑनियन को काटूंगा, चॉप करूँगा ऑनियन को। मैं कुछ भी, अगर मुझे चिलीज डालनी चिलीज को चॉप करूँगा, टमाटो डालना टमाटो चॉप करूँगा। ऐसा तो नहीं है भाई मैं क्या करूँगा, पहले ही यहाँ पर क्या कर दूँ, पहले ही मैं क्या करूँ, फिर मैं क्या करूँगा, पोर करूँगा एग को। अब मैं क्या करूँ, मैं पहले स्टेप में पोर कर सकता हूँ एग को बिना तोड़े? नहीं भाई। तो मुझे क्या होगा, यहाँ पर एक ऑर्डर लिस्ट चाहिए होगी, 1 2 3 4 ऐसे एक ऑर्डर लिस्ट चाहिए होगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो मैं क्या करूँगा, बताता हूँ ऑर्डर लिस्ट हम कैसे बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज़ करूँगा OL। इसके अंदर लिस्ट आइटम डालूंगा, पहला नाम जैसे मैं लूँगा अभय, ठीक है जी। सेकंड नाम मैं क्या लूँगा, मैंने आपको बताया अभिनव, ठीक है जी। यहाँ पर मैं डाल दूँगा ये। फिर मैं डालता हूँ थर्ड नाम छोटा भीम, तो उसका भीम का BH ले लेता हूँ यहाँ पर। फिर मैं डालता हूँ क्या, फिर मैं कोई भी नाम डाल देता हूँ, जैसे मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, फिर देवांश आएगा। ये किसके वजह से हो रहा है भाई, मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने एक ऑर्डर बनाने की कोशिश करी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस कोड को रन करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट भी करा था, हाँ। तो मैंने ऑर्डर लिस्ट में एग्जांपल लिया था नाम का, अमन, मोहन, रोहन, सोहन। ये मैंने 4 नाम ले लिए। मैं क्या करूँगा, फटाफट से Ctrl+S कर लेता हूँ, पोर्ट वापस से बंद करता हूँ, एंड लेट मी जस्ट अगेन ओपन द पोर्ट। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 वोटर है। इससे मुझे क्या पता चल रहा है भाई, जो लिस्ट है वो ऑर्डर में है, अटेंडेंस हमारी ऑर्डर में आ रही है। मैं एग्जाम्पल सेट कर सकता हूँ, अलग डाल सकता हूँ, यहाँ पर बटर जैम वो भी कर सकता हूँ, क्यों, अगर मुझे कुछ बनाना है तो। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अभी भी नहीं हुआ, चलो एक एक्सरसाइज करते हैं फिर इसके लिए। तो मैं एक एक्सरसाइज करूँगा। इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं यार, एक छोटी सी एक्सरसाइज आप सभी के लिए, जस्ट वेट फॉर भाई। यहाँ पर लिख रहा था मैं कुछ, हम एक रेसिपी वेबसाइट बनाते हैं। रेसिपी वेबसाइट में मैं क्या करूँगा, पहले मैं लिखूँगा क्या ऊपर, हाउ टू मेक कॉफ़ी। फिर हम उसके अंदर क्या डालेंगे, इसके इंग्रेडिएंट्स। फिर हम उसमें क्या डालेंगे, फिर हम उसमें डालेंगे क्या, तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस कैसे होगा। एंड हियर इट इज़। हमें 3 चीज़ें करनी है अपनी वेबसाइट पे, पहले हेडिंग डालनी है, फिर उसमें इंग्रेडिएंट डालने, फिर इंस्ट्रक्शन डालने हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यार, हेडिंग तो हम H1 टैग से डालेंगे, 1 मिनट, H1 टैग से मैं हेडिंग डाल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं इंग्रेडिएंट्स के लिए क्या यूज़ करूँगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट का। क्यों इंग्रेडिएंट्स के लिए यूज़ करूँगा, यहाँ ING लिख देता हूँ और मैं इसको बंद कर देता हूँ, UL। मैं ये क्यों यूज़ करूँगा भाई, इंग्रेडिएंट तो हम कैसे भी ले सकते हैं भाई, पहले चीनी ले लो फिर वो ले लो, इंग्रेडिएंट तो हम जमा करें ना चीज़ें। और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैं OL का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर लिखूँगा क्या, इंस्ट्रक्शन के अंदर मैं क्या लिखूँगा, कुछ भी इंस्ट्रक्शन जो मेरे को दे रखे हैं। मैं फटाफट से जाता हूँ मेरी वेबसाइट पर, ऑल दो आई नो हाउ टू मेक अ कॉफ़ी, फिर मैं हाउ टू मेक आ कॉफ़ी, मैं यहाँ ले लेता हूँ हाउ टू मेक अ कॉफ़ी। एंड यहाँ पर मुझे कोई वेबसाइट शो हो रही है, शेट फॉर भाई मैंने कुछ एक्स्ट्रा खोला हुआ है, हाँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ हाउ टू मेक अ कॉफ़ी पे। भाई ये हो गया है लैग, मैं क्रोम में सर्च कर लेता हूँ, मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ उसको, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाउ टू मेक कॉफ़ी मैं सर्च करूँगा, एंड यहाँ पर मुझे वेबसाइट दिख गई। तो इसने देखो क्या करा है, इसने पहले क्या लिखा है, पहले इसने करा है क्या, इसने एग्जाम्पल में इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं कहीं पे, यस। तो ये इसने इंग्रेडिएंट दे रखे हैं, एंड देखना ये इंग्रेडिएंट इसने क्या करा है, देखो यहाँ यूज़ करा है इसने अनऑर्डर्ड लिस्ट का इंग्रेडिएंट देने के लिए, बट इवन नीड में इंग्रेडिएंट्स हैं। फिर इसने यूज़ करा है हाउ टू मेक कॉफ़ी, देखो 1 पॉइंट, मतलब ये क्या है, ऑर्डर में दे रखा है इसने, पहले क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा। इसको हम ट्राई करें, चलो करके देखते हैं एक बार ट्राई। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, लेट मी जस्ट गो टू आर दिस, यहाँ पर मैं एक एक्सरसाइज डालूंगा। देखो मैंने यहाँ पर एक बना रखा था, वैसे मैं स्टिल एक और बार करता हूँ, मैं पूरा हटाता हूँ आपके साथ करता हूँ। H1 टैग लूँगा मैं पहले, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। H1 टैग के अंदर मैं क्या लिखूँगा, हाउ टू मेक आ कॉफ़ी। अगर आप बोलो यार मैंने कैसे लिखा हुआ है, जस्ट बिकॉज मैंने एक बार वीडियो शूट कर ली थी, कुछ एरर आ गया था, उसकी वजह से मुझे वापस शूट करनी पड़ रही है। फिर मैं एक इसके अंदर क्या डालूंगा, एक H2 टैग लगाऊँ, H2 टैग में मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स कैसे लिखता हूँ मैं, क्या, थिंग्स वी नीड, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक UL टैग लगाऊंगा, UL टैग में मैं क्या लिखूँगा, UL टैग में मैं यहाँ पर LI लगाऊंगा, लिस्ट लगाऊंगा। अब मुझे क्या क्या चाहिए,
4 रुपीज़ कॉफ़ी चाहिए। यार देखो मैं कुछ रैंडम लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ ये चाहिए, कुछ भी चाहिए हो सकता है ऐसा, कॉफ़ी लिख दी। नेक्स्ट में क्या करूँगा, नेक्स्ट में चाहिए क्या, मिल्क। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, शुगर। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए यार, और भी कोई एग्जाम्पल और भी कुछ चाहिए तो देख लेता हूँ एक बार। शुगर के बाद मुझे क्या चाहिए, वट एवर इट, शुगर, हॉट वाटर है, ओके हॉट वाटर भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, हॉट वाटर, हॉट वाटर। ठीक है जी, ये मेरा होगा यूएल। अब मैं क्या करूँगा, ओएल बनाऊंगा एक ओएल। ओएल क्यों बना रहा हूँ यार मैं, इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए क्या चाहिए मुझे, एक ओएल बनाना पड़ेगा। अब आप सही बोलोगे कि मैंने गलती करी है, हाँ आई नो मैंने क्या गलती करी है, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, हाउ टू मेक, ये मैं एक हेडिंग लगाऊंगा। अब एल के अंदर मैं क्या लिखूंगा, पहले क्या करते हैं यार, मैं वेबसाइट पे जाता हूँ फटाफट से, मैं यहाँ पर पहला पॉइंट ले लेता हूँ सीम, एंड मैं इसका पेस्ट कर देता हूँ, और जेड करके नीचे, कंट्रोल डी करके नीचे। अब इसमें सेकंड पॉइंट में मैं ये लिख देता हूँ, इसे थोड़ा ना छोटा करके लिख लेता है, इतना बड़ा लिखने को कोई सेंस नहीं बनता। या मैं एग्जाम्पल आपको शो करने के लिए कर रहा हूँ, ऑल दो मुझे कॉफ़ी बनाने आती है बट इनकी तरह नहीं आती जो इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करने के लिए। ठीक है जी, 2 पॉइंट ले लिए, थर्ड पॉइंट ले लेता हूँ मैं। क्या करना है, इसको मिक्स करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मिक्स करूँगा। फिर क्या लिखा है, कॉफ़ी को बीट करना है, लेट मी जस्ट ऐड दिस वन एज वेल। यहाँ मैंने कॉफ़ी को बीट करना है, तो मैं इसको नीचे कॉपी करके, भाई इतना काफ़ी है, बाकी कॉफ़ी खुद बना लेना। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल शो करने के लिए ये सब लिखा है। परफेक्ट, कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ, पोर्ट बंद करता हूँ, एड पोर्ट वापस खोलता हूँ। तो आप एक बेहतरीन सी चीज़ देखोगे क्या, इसने मुझे दिखा दिया है हाउ टू मेक कॉफ़ी। देखो ये इसका एक्चुअल साइज है, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। पहली हेडिंग आ रही है, सेकंड हेडिंग के अंदर हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में मेरी क्या आ रही है, इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं मुझे कैसे बनानी है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट समझ में आ गया होगा। यार इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा एक बार आपको बता दी जाए। ठीक है देवांश भाई, समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक करके बता दो हाँ हमें समझ में आ गया है। बात करता हूँ नेस्टिंग एंड इंडेंटेशन के बारे में, नेस्टिंग एंड इंडेंटेशन के बारे में। सबसे पहले बात करता हूँ मैं नेस्टिंग के बारे में। एक पेज ऐड करता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट, पेज ऐड करता हूँ, मैंने नेक्स्ट कर दिया था। परफेक्ट। नेस्टिंग क्या होती है यार, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल दूँ, चलो मैंने एक बनाई अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर मैंने बनाई लिस्ट के अंदर लिस्ट एलिमेंट, एंड फिर मैं क्या करूँ, उसके अंदर एक और ऑर्डर्ड लिस्ट बना दूँ। ठीक है जी, ओएल बना दूँ, ओएल लिखना तो सॉरी, ओएल, एंड मैं इसके अंदर एक और लिस्ट बना दूँ। तो यहाँ क्या हुआ है भाई, ऐसे हो जा एल आई। ठीक है जी, लिस्ट एलिमेंट। तो देखो क्या हुआ, फिर से मैं यूएल को बंद भी तो करूँगा। तो मैंने क्या करा है, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाई है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं नेस्टिंग। समझ में आया, बहुत छोटी चीज़ है। एक और बार, एक और बार, एक और बार। ठीक है, देखो वापस देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर शुरू करता हूँ मैं इस बार ऑर्डर्ड लिस्ट से। मैंने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, उसके अंदर एक लिस्ट एलिमेंट बनाया। ठीक है जी, अब उस लिस्ट एलिमेंट को मैंने बना दिया क्या, वापस से एक और ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है जी, इसका एग्जाम्पल भी दूंगा मैं, वेट करो यार, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। ये मैंने बंद करा ऑर्डर्ड लिस्ट को, और इसके अंदर मैंने एक और लिस्ट बनाई। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर इसको पहले बंद कर देता हूँ, यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट लिख दिया है मैंने। ये मैं जो लिख रहा हूँ ना, इसको एक बार इग्नोर कर देना, समझ में आ रहा है ना मैं क्यों लिख रहा हूँ। ये एक्चुअली इसके नीचे ही आएगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ दिखाने के लिए। चलो मैं एक बार नीचे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एंड फिर मैं इसको बंद कर दूंगा, फिर मैं ऊपर वाली ऑर्डर लिस्ट भी बंद कर दूंगा। तो यहाँ मैंने क्या करा, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। नेस्टिंग क्या बोलते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा दूंगा, नेस्टिंग समझाता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं गया वापस नेस्टिंग के पेज में जाऊँगा, मैंने नेस्टिंग करी थी। देखो जी, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं आपको रन करके दिखाना चाहूँगा। वैसे मैं आपको बताया तो ये क्या है, इसके बाद मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल भी दूंगा। जस्ट लेट मी ऐड समथिंग हियर। देखो जी, मैंने क्या करा, एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। ओके, मैंने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, उसके अंदर मैंने क्या करा, एक लिस्ट को मैंने लेवल दिया है, फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल के अंदर मैंने एक और लिस्ट बनाई है ओएल, उसके अंदर मैंने मैंने एक और ऑर्डर लिस्ट बनाई, उसके अंदर मैंने एक एलिमेंट डाला थर्ड लेवल, उस थर्ड लेवल के अंदर भी मैंने एक और लिस्ट बनाई है, उसके अंदर एलिमेंट डाला है फोर्थ लेवल। क्या बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, समझ नहीं आ रहा? चलो मैं समझाता हूँ, 1 मिनट होल्ड करो जरा, मुझे माउस बनाने दो, पोर्ट को बंद करने दो, सेव करने दो, एंड मुझे गो लाइव करने दो। हुआ नहीं है, मुझे फिर करना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, इसके अंदर ये आ रहा है, इसके अंदर ये आ रहा है, इसके अंदर ये आ रहा है। अब इंडेंटेशन क्या होता है दिवांश?
नेस्टिंग समझ में आई? इंडेंटेशन बताओ थोड़ा सा, चलो मैं इंडेंटेशन में आपको बताता हूँ साथ के साथ। इंडेंटेशन क्या होता है? ये जो दिख रहा है आपको इधर से, ये 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 हायरार्की लेवल होता है हमारा इंडेंटेशन। क्या होता है? हायरार्की लेवल हमारा होता है इंडेंटेशन। ये मेरा लेवल 1 हो गया, लेवल 2 और लेवल 3, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। नेस्टिंग का एग्जांपल मैं आपको वापस देता हूँ, एक और समझाने की कोशिश करता हूँ नेस्टिंग क्या होती है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस पूरे को हटा देता हूँ और मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँगा क्या, एक H1 बनाता हूँ। H1 के अंदर मैं क्या लिखूँगा, H1 की भी क्यों बनानी है, चलो इतनी भी मेहनत क्यों करनी है। मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ, रुको एक मिनट। मैं एक पहले बनाता हूँ एक H1 चलो बना ही देता हूँ यार, थोड़ा अगर समझाना है थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ ले लेता हूँ क्लास 12 का एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं क्लास 12 लूँगा। अब क्लास 12 में मेरे पास सेक्शन हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लूँगा क्या, एक ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट। चलो मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट लेता हूँ, OL। मैंने इसके अंदर क्या डाला, सेक्शन। यहाँ पर डालूंगा सेक्शन क्या, A। सेक्शन A के अंदर मेरे पास हो सकते हैं क्या, यहाँ पर मैं डालूंगा एक LI, एंड इस LI के अंदर मैं क्या डालूंगा, यहाँ पर बच्चे। समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ डालूंगा क्या, LI के अंदर मैं डालता हूँ रोल नंबर्स। ठीक है, रोल नंबर डाल दिया। अब मैं इस रोल नंबर से मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, मैं बाद में करूँगा। मैं इसको नीचे वापस कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं एक और बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड ये जो था मैं यहाँ पर इसे OL जो मैंने बनाया ना, OL, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, लेट मी डू अ थिंग। OL के अंदर मुझे बना, ये मुझे सेक्शन A को अंदर ये हेडिंग के साथ नहीं, मैं इसको OL कर देता हूँ। से UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड यहाँ पर भी UL, ये सब आएगा UL के अंदर। तो देखना भी क्या होगा, UL। अब देखना क्या होगा, इसे बंद करना है ना, ऐसे होगा। देखो कंट्रोल S करता हूँ, ये पोर्ट चालू था, तो देखना क्या होगा, कंट्रोल R। अब देखो क्या हुआ, इसने सेक्शन A के अंदर सेक्शन ए डालना, रोल नंबर नहीं चाह रहा क्योंकि मैंने अभी से ऐसे करानी है। देखो सेक्शन A के अंदर वापस रोल नंबर आ रहा है। अब मैं चाहूँ सेक्शन A के अंदर सेक्शन B लाना है, यहाँ पर मैं सेक्शन B करूँगा। सॉरी, इसको पहले 2 सेक्शन है मेरे पास, 2 सेक्शन में सेक्शन B कर दिया। अब मैं सेक्शन B में भी कुछ और बाइफरकेट करना चाहूँ, जैसे मैं सेक्शन B के अंदर भी कुछ डालना चाहूँ, तो मैंने रोल नंबर डाल दिया। अब रोल नंबर के अंदर एक और एट्रीब्यूट डालना चाहते हैं क्या, UL। और UL के अंदर मैं क्या लिखूँगा, UL के अंदर वापस बनाऊँगा LI। और मैं बोलूँगा क्या भाई, अल्फ़ाबेट के हिसाब से नंबर दो, अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखने हैं, या फिर उसके अंदर मैं एक और चीज़ डाल सकता हूँ, ग्रेड के हिसाब से लिखने हैं। 2 चीज़ डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर वापस, ग्रेड्स। ठीक है जी, कंट्रोल S करके सेव करा। और अब देखो यहाँ पर एक चीज़, कंट्रोल W करके, अरे भाई गलत पेज खुल गया, रुक जा चाचा। ये ना मैंने आज फर्स्ट टाइम एज स्टार्ट करा है यूज़ करना, मुझे चेंज करनी पड़ेगी सेटिंग से, तो इसलिए थोड़ा सा लैग ही हो रहा है, ये लैग कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, मुझे ठीक करने दो इसको। ओके, यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा वापस से पोर्ट को बंद, एंड मैं पोर्ट को वापस से करता हूँ स्टार्ट। तो मुझे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज मिलता है, क्रैश हुआ। तो मैं टास्क मैनेजर पे जाता हूँ एक बार, एंड मैं इसको एक बार ठीक करता हूँ। टास्क मैनेजर पे जाकर मैं पूरा ही क्रैश कर देता हूँ 1 मिनट में। तो मेरा टास्क मैनेजर खुल गया है, एंड मैं क्या करूँगा, माइक्रोसॉफ्ट एज को हटाऊँगा। माइक्रोसॉफ्ट एज को मैं करूँगा क्या, एंड टास्क। ओके, हियर इट इज़, एंड टास्क हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज का। मैं फटाफट से जाता हूँ वापस यहाँ पर, और मैं पोर्ट को बंद करता हूँ, एंड मैं यहाँ पर करता हूँ क्या, रन कर दिया। अब देखोगे यार मुझे एक एग्जाम्पल सेट होता दिख रहा है। भाई साहब इट इज़ वेरी लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम वापस क्रोम स्टार्ट करेंगे। देखो इसने क्या करा, इसलिए यहाँ पर मुझे क्या दिया, एक लिस्ट दी, लिस्ट के अंदर सेक्शन ए सेक्शन बी। अब सेक्शन बी के अंदर मैंने बाइफरकेट करा है रोल नंबर का। रोल नंबर आप अल्फ़ाबेट्स और ग्रेड के नाम पे ले सकते हो। आप जितनी लिस्ट बनाओगे उतने मुझे पॉइंट अलग मिलेंगे। देखो यहाँ पर इसने क्या लिया, ये वाला लिया, ये वाला लिया। अब मैं नेक्स्ट इसके अंदर और कुछ UL बनाऊंगा तो मुझे अलग मिलेंगे, उसके अंदर UL अलग बनाऊंगा तो अलग मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं नेस्टिंग। अब इंडेंटेशन क्या होती है यार, देखो ये आपको दिख रहा है हायरार्की लेवल देख रहे हो आप। सेक्शन ए सबसे आगे आ रहा है, सेक्शन बी उसके अंदर, इसके अंदर और आएगा, इसके अंदर और आएगा। तो दिस इज नोन एज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, इंडेंटेशन बेसिकली मेरा क्या करता है, सेट्स लेवल बाय लेवल, हमारा हेल्प करता है लेवल सेट करने में एक इंडेंटेशन। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। नेस्टिंग और इंडेंटेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करता हूँ एंकर एलिमेंट के बारे में। यार एंकर एलिमेंट को समझाने से पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहूँगा कि UL बता दिया, इंडेंटेशन के बारे में आपको बता दिया। इंडेंटेशन बेसिकली मेरा कहाँ होता है, देखो ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ये जो दिख रहा है आपको ऐसा कुछ लेवल सेट करता है। लेवल 1 पे क्या आएगा,
लेवल 2 पे क्या आएगा, लेवल 3 पे क्या आएगा, 4 पे क्या आएगा। इसको बेसिकली इंडेंटेशन बोलते हैं। एंकर एलिमेंट, एंकर एलिमेंट यार बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो मुझे रीडायरेक्ट करते हैं कैसे। लेट सपोज मैंने क्या करा, मैं गया google.com पे, www.google.com। मैं एक काम करता हूँ, जाता ही हूँ यार, मेहनत क्यों करनी है। देखो तो मैं आ जाऊँगा एंड मैं यहाँ पर जाता हूँ इधर एंड मैं सर्च करता हूँ क्या, गूगल 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 गूगल। इट इज़ वेरी लैगी राइट नाउ, बिल्कुल भी ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, मैं यहीं दिखाता हूँ। google.com पे जाऊँगा, यहाँ पर जाता हूँ यार, ये अपना क्रोम बढ़िया है इससे। तो क्रोम पे जाऊँगा, सर्च करूँगा google.co.in, यहाँ पर co.in खोला था। अब देखो मैंने क्या करूँगा यहाँ पर, अब मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, IMDb में सर्च करता हूँ। देखो IMDb खोलूँगा तो मुझे एक लिंक दिख रही है, ये दिख रही है ना आपको, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो IMDb में हो गया रीडायरेक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंकर, एंकर टैग करा है। अब मैं आपको बताता हूँ एंकर टैग बेसिकली होता क्या है। एंकर टैग हमारा किस लिए काम आता है, हमें किसी भी चीज़ को रीडायरेक्ट करने के काम आता है, रीडायरेक्ट करने के काम आता है। आप बोलोगे यार इतने गंदे नोट्स बनाता है भाई, आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। रीडायरेक्ट करने के काम आता है हमारा एंकर टैग। ठीक है दिमाश भाई, एंकर टैग लिखते कैसे हैं बताओ। एंकर टैग लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, ऐसे करूँगा, इसके अंदर क्या लिखूंगा, दिस इज अ लिंक, मैं लिंक लिखकर इसको कर दूंगा क्लोज। ये होता है हमारा एंकर टैग। चलो मैं जाता हूँ फटाफट से अपनी वेबसाइट पर, यहाँ पर मैं डालता हूँ एंकर टैग, मैंने कहीं पर लिखा है ये रहा anchor.html। तो देखो मैं क्या करूँगा, ये लिखूंगा, ये लिख कर लिख दूँगा क्या, दिस इज अ लिंक, मैंने ये लिख दिया है, बंद कर, ओके नहीं इतना लिखकर मैंने इसे कर दिया बंद। Ctrl+S करूँगा, पोर्ट को फटाफट से करूँगा बंद एंड आई विल ओपन द पोर्ट अगैन। ओपन कर दिया, देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ लिंक। अब ये लिंक बना नहीं है, देखो यार लिखा आपने, लिंक क्यों नहीं बना नहीं देवाश भाई, इसको लिंक बनाते हैं। लिंक बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक सिंपल सा कीवर्ड यूज़ करूँगा। क्या कीवर्ड होता है, इसके बाद मैं लिखूँगा href। href के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, जो लिंक मेरे को खोलनी है। मैं जैसे यहाँ खोलना चाहता हूँ दिस इज google.com, मैं यहाँ खोलना चाहता हूँ दिस इज गूगल, मैं मान लेता हूँ गूगल खोलना चाहता हूँ, मैं गूगल की लिंक डाल दूंगा। गूगल की लिंक है, बहुत छोटी सी चीज़ है, HTTPS। ठीक है, यहाँ पर हाइफन ये आएगा, फिर मैं डबल हाइफन डाल के यहाँ क्या डाल दूंगा, google.com। ये मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार Ctrl+R करता हूँ और Ctrl+R करता हूँ, देखो Ctrl+S Ctrl+R। अब देखो ये मैं क्लिक करूँगा ना तो मुझे गूगल के पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, यार मैं आपको एक बार समझा दूँ। देखो ये मैंने क्या करा है, मैं जाता हूँ यहाँ पर वापस, देखो मैंने यहाँ क्या करा, एक मेरा एंकर टैब हुआ, ये मेरा ओपनिंग है, ये मेरा क्लोजिंग है, तो इन दोनों को मिलाकर ये मेरा एंकर एलिमेंट हुआ। तो एंकर टैग के अंदर मैं कोई भी एक क्या दे सकता हूँ, एट्रीब्यूट दे सकता हूँ, और वो एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट दिया है href। href क्या है, इट इज़ अ फॉर्मेट टू ओपन एन लिंक। href मेरा एक फॉर्मेट है लिंक ओपन करने का। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, https google.com, यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, https.com/google.com। अब google.com डालती क्या हुआ, इसने मेरे को रिडायरेक्ट कर दिया कहाँ पर, google.com पे। सीधा सीधा समझ में आया, ठीक है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ यार, एक ही नहीं होता, बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। मैं एक और आपको एट्रीब्यूट का एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं क्या यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ ड्रैगेबल। ड्रैगेबल भी मेरा एक एट्रीब्यूट है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ए के अंदर क्या डाल देता हूँ, जरा मैं डाल देता हूँ यहाँ पर ड्रैग, DRAGGABL। ड्रैगेबल क्या कर देता हूँ, मैं ट्रू कर देता हूँ। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अब देखना क्या होगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ ड्रैगेबल। तो मैं ड्रैगेबल के लिए क्या करूँगा, href को हटा दूंगा और मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, ड्रैगेबल। ड्रैगेबल लिखकर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर ड्रैग, एक बार यार गलती हो गई, ड्रैगेबल लिखकर मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रू कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, Ctrl+S करके सेव करके मैं Ctrl+R करके जाऊँगा, देखना। अब देखो ये जो इसे मैं लेकर मैं कहीं भी जा सकता हूँ। देखो ये जो है ये ड्रैग कर पा रहा हूँ मैं, देखो google.com को ड्रैग कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ दिवांश भाई, अब फॉल्स करने से क्या होगा, फॉल्स, अब मैं फॉल्स कर दूँ, Ctrl+S कर दूँ, Ctrl+R कर दूँ वापस से, तो देखो अब मैं इसको कहीं भी उठाकर ड्रैग नहीं कर सकता। देखो ड्रैग नहीं हो रहा है, मैं वही सेम प्रोसीजर कर रहा हूँ बट इट इज़ नॉट एबल टू ड्रैग। अब ये ड्रैग नहीं कर रहा है, देखो कोई ड्रैग नहीं हो रहा है ना, बस तू वापस सेलेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको वापस ट्रू कर दूँ तो ये मेरा एक छोटा सा एट्रीब्यूट हो गया। ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट है। आप इन एट्रीब्यूट को करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप एक काम करो, गूगल पे जाओ, एंकर टैग एट्रीब्यूट डाल दो, और एंकर टैग एट्रीब्यूट HTML5 के अंदर मैं मोजिला की वेबसाइट पे जाऊँगा। मोजिला एक हमारी क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली वो है। देखो मैं मोजिला की उस पर जाऊँगा, देखो एंकर टैग के बारे में मैं जाऊँगा एंड मैं यहाँ पर इसके बारे में पढ़ लूँगा। बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, देखो डाउनलोड का एट्रीब्यूट है, फिर यहाँ पर href है, href हमने यूज़ करा, पिंग होता है, रिवर फ्लो होता है, टारगेट होता है,
यार देखो इतने सारे एट्रीब्यूट है, बेसिकली मैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी सेट करना चाह रहा हूँ, ये हम जब बाद में आगे जब हमारा यूज होगा हम उसे यूज करेंगे। अभी मैंने आपको यहाँ पर एक ड्रैगेबल एट्रीब्यूट बनाकर दिखाया। आई होप आपको एंकर टैग भी समझ में आ गया है। इट इज क्लियर एज दैट। अब मैं क्या करूँगा, एक अगला बताता हूँ आपको। एंकर टैग भी मेरे को समझ में आ गया दिमाश भाई। अगला क्या होता है, अगला मेरा होता है इमेज टैग। अब इमेज टैग क्या भाई, मैं इमेज टैग को बताने के लिए क्या करूँगा यहाँ पर, चलो भाई मैं आपको इमेज टैग बताता हूँ। तो इमेज टैग के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मैं पेज ऐड करता हूँ। इमेज टैग जैसा कि नाम है इसका, ये मेरा किस लिए काम आएगा, ये मेरा काम आता है किसी भी चीज़ को सोर्स करने के लिए अपनी वेबसाइट पे, किसी भी इमेज को सोर्स करने के लिए वेबसाइट पे मैं यूज़ करता हूँ इमेज टैग का। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। यार इमेज टैग समझाने से पहले क्या मैंने आपको एक्सरसाइज सेट करी, एक एक्सरसाइज करें एंकर टैग के ऊपर। चलो वहीं एक एक्सरसाइज भी करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक्सरसाइज के लिए पेज ऐड करता हूँ। मुझे अभी याद है हमने एक्सरसाइज नहीं करी है इसके लिए, मैं आपको एक एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं एंकर टैग के बारे में। तो एंकर टैग के बारे में हम प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने एक वेबसाइट बनाई। क्या बनाई थी, वेबसाइट। अब मैं आपसे बोलूँ जो मैंने वेबसाइट बनाई है उसमें आपको रिडायरेक्ट करना है, रिडायरेक्ट करना है एक हर एक पेज को, रिडायरेक्ट कर दो 2 पेज को। मैं बोल रहा हूँ आपको एक वेबसाइट बनानी है। क्या यहाँ पर लिखना है आपको टॉप 5 वेबसाइट आपकी कौन सी है। और अगर कोई पहला जैसे आपने google.com गूगल लिखा, तो अगर कोई गूगल पे क्लिक करेगा तो आप google.com पे पहुँच जाओगे, google.com पे पहुँच जाओगे। हाउ इज़ इट पॉसिबल, चलो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐसी आपको 5 बनानी है। मैं एक पेज ऐड करता हूँ, आपको ऊपर लिखना है टॉप 5 वेबसाइट, फिर आपको ऐसे 5 एग्जाम्पल देने हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज कर लो और आप इसको एक बार सेट करो, खुद करके देखो। अगर होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो मैं बैठा हूँ करने के लिए। ठीक है भाई, ट्राई कर लिया। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ। अब हम कर रहे हैं एक एक्सरसाइज। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा एक्सरसाइज नंबर 3 पे। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सरसाइज करी थी। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक H1 बनाया, मैंने ऊपर लिख दिया माई टॉप 5 वेबसाइट्स। फिर मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट बनाऊँगा, है ना, नंबर वाइज आएगी लिस्ट। ठीक है, तो यार अब ये मैं को करके दिखाता हूँ। चलो मैं एक बार ना यहाँ सारा हटाता हूँ, वेरी सॉरी, कंट्रोल Z, वेयर इट इज़, एक्सरसाइज नंबर 3 पे जाऊँगा एंड सबको हटाऊँगा। तो यहाँ पर क्या करना है मुझे को ना, चलो एक मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। यहाँ मैंने एग्जाम्पल सेट करा है 5 से। अब आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है जरा 6 से, 7, 8, 9 और 10। आपको स्टार्ट करना है 6 से, 6, 7, 8, 9, 10 डालना है आपको वेबसाइट का नाम। ये कैसे होगा, चलो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, H1 टैग लगाऊंगा। H1 टैग के अंदर क्या लिखूंगा, माई टॉप 5 फेवरेट वेबसाइट्स। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक OL लगाता हूँ। OL लगाया, यार एक गलती कर दी मैंने यहाँ पर। क्या, यहाँ पर मुझे बैक करना है H1 के अंदर बंद करके। अब मैं यहाँ OL लगाता हूँ, OL। और मैं OL के अंदर क्या कर रहा हूँ यार, OL के अंदर मैं एक चीज़ डाल देता हूँ, एक छोटी सी चीज़। क्या बोलते हैं भाई इसको, स्टार्ट करूँगा मैं OL को किससे, चलो अभी स्टार्ट वाला बात में बताता हूँ, वेट करो इसको। OL के अंदर मैं OL के अंदर एक लिस्ट बनाऊंगा, एक LI डालूंगा, LI को मैं नाम देता हूँ, मेरी पहली वेबसाइट कौन सी है, गूगल। मैं गूगल ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर A डाल दूंगा। A के अंदर मैं क्या डालूंगा, HRF के अंदर मैं डालूंगा लिंक। यहाँ पर मैं डालता https google.com। चलो यार मैं जाकर कॉपी ही कर लेता हूँ, मेहनत क्यों करनी है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मैं क्या करूँगा, गूगल, यार चलता नहीं है तो google.co.in पर जाऊँगा एंड मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से। कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया एंड मैं यहाँ जाकर HRF के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, गूगल। परफेक्ट, इट इज़ एज क्लियर एज दैट टू यू। अब मैं इसको जितनी मुझे बनानी है 3, 4 बार बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डाल दूँगा क्या, यहाँ पर दूसरे डाल दूँगा। यहाँ मुझे क्या चाहिए, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंस्टाग्राम पे चला जाऊँगा। इंस्टाग्राम पे जाऊँगा और www.https instagram.com कॉपी कर लूँगा एंड मैं यहाँ पर वापस जाकर इसको मैं चेंज कर दूँगा विद यूजिंग इंस्टाग्राम पे चेंज कर दिया एंड मैं इसको बंद करना भूल गया, बंद कर देता हूँ। इट इज़ एज क्लियर एज टू यू। थर्ड मैं ले लेता हूँ यहाँ पर क्या, गेटहब भी इज़ वेरी यूजफुल वेबसाइट विच आई यूज़ ऑन डे टू डे बेसिस। यहाँ गेटअप खोल दूँगा मैं। तो मैंने यहाँ गेटअप को भी कॉपी कर लिया है एंड मैं यहाँ गेटअप को भी चेंज कर दूँगा। सॉरी अभी गलती हो जाती है मुझसे, गलती बच गई। यहाँ पर मैं इसको पूरा हटा देता हूँ एंड मैं इसके लिए क्या डाल दूँगा, github.com एंड मैं यहाँ दोनों पर चेंज कर देता हूँ, इधर भी और इधर भी। क्या आ जाएगा, GitHub। परफेक्ट भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी यार आप 2 और चेंज कर लेना। यहाँ मैंने एग्जाम्पल सेट करा है। अब मैं इसको फटाफट से क्या करता हूँ,
वो रन करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करा और मैं उसे रन करता हूँ मैं इसको फटाफट से। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ भाई, ये फिर हैंग हो गया। हुआ तो कुछ भी नहीं है, बस हैंग हो गया और कुछ नहीं होता है इसको। तो इसने गिटहब मेरे को शो कर रहा है, मैं इसका बंद कर देता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है हमने ऑलरेडी रनिंग हो गया सर्वर पे, तो वेयर इट इज़ हियर। भाई साहब फटाफट से अब जाओ, आज सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें वीडियो में यही दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर अकेले टास्क मैनेजर पे जाऊँगा, कहीं इससे पहले खुद ही चल जाए। लेट मशीन नहीं चल रहा भाई, इसको बेहोशी आ रही है आज बार बार। CPU पे जाऊँगा, मेरे CPU में माइक्रोसॉफ्ट एज जो है इसको मैं एंड दे दूँगा टास्क को। चला है लेट मी सी, नहीं चला, चल गया चला है वापस। तो देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, माई टॉप फेवरेट वेबसाइट। छोटा करो तो फ़ॉन्ट रीसेट करो। तो देखो इसने क्या करा, मेरे को पहले भी दिखा रहा है गूगल। अरे मैंने गलती कर दी, पता है क्या मैंने एक गलती करी है, लिस्ट के अंदर मैंने एक गलती कर दी। मुझे क्या करना चाहिए था, यहाँ जो google.com डाला है अगर मैं इसको ना भी डालूँ, अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, कंट्रोल एस कर दूँ एंड मैं यहाँ पर कंट्रोल आर करूँ, कंट्रोल आर में देखना मुझे क्या दिखा रहा है, गू जी। अच्छा मैंने क्या कर दिया, जी इंस्टाग्राम कर दिया, हटाओ इसको भी, हटाओ एक बार। देखो मेरे को क्या दिखा रहा है, गूगल पे गया मैं एंड मैं LI के अंदर ही ए डाल दूँ, मैं LI के अंदर ही ए डाल दूँ। एक मिनट में इसको ऐसे हटाऊँ, कंट्रोल एक्स करूँ एंड मैं इसको यहाँ लगा दूँ, कंट्रोल एस कर दूँ। अब देखना कंट्रोल आर करूँगा तो देखना, तो हमने गलती क्या करी है, लेट मी सी आर मिस्टेक्स। LI के अंदर हमने गूगल डाल दिया। अरे हाँ मैंने गलती, अब मैं बता रहा हूँ मैंने गलती क्या करी है। तो मुझे एक गलती मैंने क्या करी है, जो गूगल मैंने यहाँ लिखा है ना, मुझे अभी होश आ रहा है मैंने गलती क्या करी है। लेट मी सी भाई, चल जा। अब ये क्यों रुक गया, जस्ट वेट फॉर अ वाइल दोस्तों। आज अपना सर्वर थोड़ा सा स्लो हो गया है, सर्वर क्या इंटरनेट की दिक्कत है आई गेस। तो मैं इसको पूरा यहाँ से हटा देता हूँ। एक मैंने गलती करी है छोटी सी, जो मेरे को अभी होश आ रहा है। ये LI यहाँ पर आएगा, LI को बंद करो एक बार, LI को बंद करा। अरे भाई क्या हो गया, OL कहाँ है ये, अच्छा ये तो अगला OL है क्या। ए के अंदर चालू करा, स्लैश करके LI कर दिया, स्लैश LI को मैंने कर दिया बंद यहाँ पर। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा गूगल। ये मिस्टेक इसलिए हो रही है ना क्योंकि बार बार हैंग कर रहे हैं। देखो यहाँ इसने क्या कर दिया, ए के अंदर यहाँ क्या आ गया, ए के अंदर EHRF इक्वल टू google.com। ये ए एट्रीब्यूट में क्या दिक्कत आ रही है, अच्छा ए मैंने यहाँ चालू भी करा है, क्या दिक्कत करी है इसने दोस्तों, इसने दिक्कत करी है क्या, यहाँ पर इसने छोटी सी मिस्टेक करी है, ERHRF google.com instagram.com स्लैश, सब कुछ सही है यहाँ तक। फिर ये हैंग कर गया, चलो चल गया। इसने दिक्कत करी है क्या, LI जो इसने बनाया है LI सही बनाया है, LI के अंदर इसने डाल दिया google.com, बट लिंक इंसर्ट क्यों नहीं हो रही है। लेट मी सी दिस थिंग, गिटहब के अंदर गिटहब आ रहा है, मैंने LI में कुछ मिस्टेक करी है क्या। लेट मी सी एक बार ऑर्डर लिस्ट में जाता हूँ, LI के अंदर मैं डाल दूँगा क्या, LI में क्लोज कर दूँ एक बार, कंट्रोल एस कंट्रोल आर। अब सही है। देखो दोस्तों ये ना थोड़ी मिस्टेक हो रही थी, मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा फटाफट से। यहाँ मुझे LI इसको वापस हटाना पड़ेगा एंड मुझे LI यहाँ लगाना पड़ेगा, स्लैश LI। ये ना मैं छोटी छोटी सीधी मिस्टेक यार जब मैं कर सकूँगा आप क्यों नहीं कर सकते। एंड मैं यहाँ से इंस्टाग्राम भी हटाऊँगा ये, और मैं इंस्टाग्राम को क्या करूँगा यहाँ पर फिर रहने दूँगा, कंट्रोल एस करूँगा तो देखना, ओहो मैंने वापस एक गलती कर दी, कंट्रोल D हो गया गलती से, कंट्रोल एस करूँगा एंड कंट्रोल आर करूँगा, देखना इंस्टाग्राम में ठीक हो गया। ऐसे ना सारे मुझे ठीक करने हैं। तो मैं क्या करूँगा नेक्स्ट के लिए, मैं यहाँ से गिटहब और इसको हटा देता हूँ एक बार, यहाँ से इन दोनों को हटाकर कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ये गिटहब मैं यहाँ से हटा देता हूँ। कंट्रोल एस करूँगा तो देखना ये भी ठीक हो जाएगा। कंट्रोल आर करना भूल गया दोस्तों, कंट्रोल आर करूँगा देखो गिटहब भी ठीक हो गया। ऐसे करके मैं इन तीनों को भी फटाफट ठीक करता हूँ, कंट्रोल बैक करके इसी को उठा लूँ यार यहाँ से, LI को हटाऊँ यहाँ से एक बार, अब किसी का LI छूट गया एंड मैं इसको यहाँ से बंद करके उठा के नीचे डाल देता हूँ। 2 बार और कर दिया मैंने एंड मैं यहाँ पर क्या करूँगा OL डाल दूँगा, स्लैश OL परफेक्ट। कंट्रोल एस करूँगा देखना सब कुछ सही हो गया। सही क्यों नहीं हुआ आप, अच्छा कंट्रोल आर करना भूल गया मैं वापस। तो देखो इंस्टाग्राम 4 बार आ गया क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम कॉपी किया है 4 बार। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थोड़ा सा यार ब्लेंडर हो गया मेरे से भी करते करते, बट नाउ इट इज़ फाइन। मेरी कोशिश ये रहती है कि यार रॉ पढ़ाया जाए,
अगर मैं चाहता कट लाकर इसको ठीक कर सकता, बट मेरा ये कोशिश नहीं था। नेक्स्ट एक हमने एक्सरसाइज भी कर लिया। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चीज़ के बारे में। यहाँ मैंने एक एक्सरसाइज भी आपको करा दी। वापस चलते हैं अपने इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग मेरा क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगाओ, थोड़ा सा टाइम, और सोचो इसके बारे में। सोचा, चलो जी। इमेज टैग मेरा क्या होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था वॉइड टैग क्या होते हैं। इमेज टैग मेरा एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। इमेज टैग इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। भाई देवांश, इसका क्या मतलब है सेल्फ क्लोजिंग टैग? तो देखो, इमेज के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, मुझे लेट सपोज कोई भी इमेज लेनी है, तो मैं इमेज के लिए SRC मेरा होता है सोर्स। तो मैं क्या करूँगा यार, मुझे अपनी वेबसाइट पे एक इमेज रिडायरेक्ट करनी है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक छोटा सा हमारा HTML का कोड लिखूँगा विच इज़ image.src। image.src मैं बात करता हूँ क्या होता है। तो देखो, अगर मैं लिखूँ किसी भी जगह पे image src इज इक्वल्स टू URL, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो इससे मुझे क्या मिलेगा, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो इसे यहाँ बंद नहीं करूँगा मैं। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, हमें मिलेगी इससे एक इमेज। चलो मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इमेज के लिए मैं यूज़ करने वाला वेबसाइट जिसे बोलते हैं पिक्सम। लॉरियम पिक्सम एक हमारी वेबसाइट है। तो लॉरियम पिक्सम सबसे ऊपर आ गई। तो देखो, यहाँ से मैं रैंडम कुछ भी उठा सकता हूँ और यहाँ से मुझे कॉपी करना होता है HTML। देखो ये मेरे को दिखा रहा है रैंडम है, कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे रिसाइज करना है तो ऑप्शन है, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक, और मैं इमेज पे जाता हूँ। देखो इमेज टैग पर गया मैं, इमेज टैग image.html। तो मैंने यहाँ क्या करा है, मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है कि ये है हमारा दीज आर रैंडम। जी ऑल्ट क्या है अभी बता दो पहले। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा इमेज। इमेज लिखते देखो मुझे पूरा दिखा रहा है इमेज SRC। अब SRC के अंदर मैं लिंक डालूंगा जो मैं लाया हूँ। अब ऑल्ट क्या है, ऑल्ट छोड़ो अभी। अब मैं इतना भी करूँ और मैं कंट्रोल S कर दूँ, कंट्रोल, अरे यार गलती कर दी मैंने, कहाँ गया, ये रहा मेरा इमेज SRC, कंट्रोल S। मैं पोर्ट बंद कर दूँ फटाफट से और वापस से पोर्ट खोल दो, तो देखना मुझे यहाँ पर एक इमेज मिलेगी। इमेज मुझे मिल गई है। अब मैं इसको वापस चेंज करना चाहूँ तो कंट्रोल R करूँगा, ये चेंज हो रहा है। दिमाग भाई ये रैंडम इमेजेस कहाँ से आ रही है भाई, ये जो मैंने यूज़ करा है इसको बोलते हैं लॉरियम पिक्सम। आपने पहले पढ़ा था लॉरियम इप्सम क्या होता है। लॉरियम इप्सम मुझे रैंडम वर्ड देता है और पिक्सम मुझे रैंडम फोटोज देता है। ऑल्ट क्या है यार, ऑल्ट होता है मेरा जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए हमें क्यों क्या यूज़ करने वाला है, जो मुझे इमेज में दिख रहा है। यहाँ पर तो रैंडम इमेजेस आ रही है, तो मैं क्या लिख दूंगा, रैंडम इमेजेस, रैंडम इमेजेस लिखते हैं। तो ये ऑल्ट क्या है, मुझे स्क्रीन रीडर में शो करेगा कि ये रैंडम इमेजेस में शो कर रहा है। देखो कंट्रोल R करता हूँ तो देखना क्या होगा। अब मैं इसे यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, देखना क्या होगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो मुझे क्या दिखा रहा है, ऑल्ट करा रैंडम इमेजेस। अगर मैं स्क्रीन रीडर पड़ेगा तो बताएगा ब्लाइंड को कि आज दीज आर रैंडम इमेजेस। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो व्हाट विल हैपन, अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये मुझे नहीं बताएगा कि भाई ये इसके अंदर क्या चल रहा है। अब मैं कंट्रोल R करता हूँ, अगर आपको लगे ये दिखाएगा तो देखो अब मुझे ऑल्ट के अंदर खाली छोड़ रहा है, नो वैल्यूज़। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है भाई, ऑल्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं। मैं ऑल्ट भी लिख दूँ फटाफट से यार। यहाँ पर ऑल्ट क्या होता है मेरा, ऑल्ट होता है यूज्ड टू डिफाइन इमेज। यार अगर कोई ब्लाइंड देखे तो उसे स्क्रीन रीडर बता पाए बोलकर कि इस इमेज में क्या दिखा रखा है, एज क्लियर एज दैट। यार छोटी ये चीज़ है, इमेज को कैसे यूज़ करता है। अब URL में मेरा कुछ भी हो सकता है, इट मे बी माई लोकल। अब URL का मतलब मैं आपको समझा दूँ, URL में मेरा कोई हम वेबसाइट की लिंक भी डाल सकते हैं, मैं कोई लोकल इमेज भी कॉपी कर सकता हूँ, मैं किसी फोल्डर में, जैसे ये जो मेरा फोल्डर है वेब डेवलपमेंट वाला, मैं इसमें इसको डालकर और इसे कॉपी कर सकता हूँ। इतनी छोटी सी चीज़ है। समझ में आ रहा है जी, आ रहा है, बिल्कुल सही बात। अब मैं क्या करूँगा, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पर, और एक्सरसाइज। अब इस छोटी सी एक्सरसाइज में मैं आपको क्या करके दिखाता हूँ। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे यार, हमें प्रोग्राम लिखेंगे। क्या आपको बताना है कि आप डे पर्सन हो या फिर आप नाइट पर्सन हो। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर दो चीज़ें बनानी है, आप डे पर्सन हो या फिर आप नाइट पर्सन हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा फटाफट से अपने इस पे वेबसाइट पे। तो यहाँ मुझे बताना है एक्सरसाइज नंबर 4। मैंने यहाँ पर क्या करा रखा है, यहाँ पर मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल सेट कर रखा है। चलो मैं यहाँ पर कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या मैं HL लूँगा, आपके ऊपर है। आप डे पर्सन है तो आप डे पर्सन लो, आप नाइट पर्सन तो नाइट पर्सन लो। मैं यहाँ क्या लेता हूँ, आई एम आ नाइट पर्सन। तो मैं यहाँ नाइट पर्सन लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, नाइट पर्सन के बाद मैंने आपको नेक्स्ट क्या बताया, मैं इमेज ऐड करूँगा, इमेज दिखूंगा, इमेज SRC दिखा रहा है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, गूगल पे जाता हूँ, यहाँ डालता हूँ नाइट इमेज, नाइट। भाई ये तो लैग ही है, मुझे इसे यूज़ ही नहीं करना। चला है क्या, चल गया इस बार चल गया था, नाइट इमेजेस रोवर HTML। तो देखो मुझे यहाँ क्या दिखाएगा, बहुत सारे सोर्स टैग दिखा रहे हैं, अनस्प्लैश की इमेज हो आएगी इसे। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अगर मैं इसका कॉपी करूँ लिंक, तो मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी लिंक। मैं गेस ये चलेगा नहीं, कॉपी इमेज लिंक। लेट मी सी वंस अगेन, मैं यहाँ पर SRC में ये लिंक डाल देता हूँ, कंट्रोल Z कर लेता हूँ और ऑल्ट में डालता हूँ नाइट इमेज। आई होप इट विल नॉट वर्क। एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ, नाइट इमेज डाल दूंगा, कंट्रोल S करके सेव कर दूंगा, पोर्ट बंद करूँगा और कंट्रोल R करके रिलोड कर दूंगा पोर्ट को। तो मेरा पोर्ट देखो, आई एम अ नाइट पर्सन। इमेज मुझे क्यों नहीं शो कर पा रहे हैं,
जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, इमेज मुझे शो नहीं कर पा रहा है। ओ कर दी, वेरी वेरी कूल, कर दी इमेज शो। तो इमेज का अगर मैं साइज़ रखना चाहूँ, अब इमेज का साइज़ कैसे रखते हैं मैं आपको ये बता दूँ यार। अगर मैं इसको स्क्वायर में लेना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, साइज़ इक्वल टू 200 कर दूँगा। मैं दिखाता हूँ कहाँ से, देखो यहाँ क्या है। अगर मैं साइज़ कुछ डालना चाहूँ /200 डाल दो। अब मुझे साइज़ चेंज करना है, तो मैं साइज़ चेंज करके दिखाऊँ आपका। अब मैं क्या करूँ, इसके साइज़ को चेंज कर दूँ। मैं क्या करूँगा, /300, 200 कर देता हूँ। ये क्यों नहीं काम कर रहा है, मुझे इस बार से हटाना पड़ेगा। आज मुझे इसको यहाँ लगाना पड़ेगा। अब देखना क्या होगा, Ctrl+S करूँगा और Ctrl+R करूँगा, देखना इमेज छोटी हो गई यार। आई गेस इट इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ। मुझे इसके लिए साइज़ मैं आपको आगे बताऊंगा, प्रॉपर्टीज होती है। अभी मैं आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहता हूँ, बट मैंने सोचा यहाँ पर काम करेगा, बट इट इज़ नॉट वर्किंग आउट देयर। ये आपको समझ में आ गया, छोटा सा प्रोजेक्ट था यार। यहाँ हमने एक छोटी सी चीज़ और समझ ली, इमेज टैग कैसे काम करता है और ऑल टैग क्यों काम करता है, आपको ये भी समझ में आया होगा। तो मैं हूँ नाइट पर्सन, तो मैंने नाइट पर्सन का आपको कोड लिख कर दिखा दिया। कोड में मैं क्या करूँगा, image.src डालूंगा, पूरा लिखा आ जाएगा। image.src लिखते ही मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक एचमेंट टैग लगाकर बता दूंगा आई एम अ नाइट पर्सन। एज सिंपल एज दैट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब चलो आज बात करते हैं आज के प्रोजेक्ट के बारे में। आज हमने इतनी सारी चीज़ें सोची है, अब इससे मैं एक चीज़ बनाता हूँ। अब इस चीज़ में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लेता हूँ, सबसे पहले मैं एक हेडिंग डालूंगा। क्या, कुछ भी हेडिंग हो सकती है, आइदर इट में बी अ ग्रोसरी लिस्ट, आइदर इट में बी अ समथिंग। अब मैं इन्विटेशन लिस्ट भी बना सकता हूँ, आपके ऊपर, आप उसे कुछ भी हेडिंग डाल सकते हो। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाना है। इसमें मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डालूंगा क्या, मुझे क्या क्या चाहिए। अब यहाँ व्हाट टू ब्रिंग लिख देता हूँ मैं, लेट सपोज व्हाट टू ब्रिंग। फिर मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर क्या क्या लेकर आना है, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या लिखूंगा, कहाँ से लेकर आने हैं, तो मैं मैप बनाऊंगा। मैप के अंदर मैं डाल दूंगा कहाँ से लाना है, मतलब लेट सपोज आपको किसी मॉल से लाना है, आपको हाइपर मार्केट से लाना है, तो आप उसके लिंक डालोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसके बाद यहाँ पर आप इमेजेस डालोगे आप उस मॉल की जहाँ से आपको लाना है। तो ये एक आप ऑन ऑर्डर और ऑर्डर कुछ भी बना सकते हो। आप इसको फटाफट से कंप्लीट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे और हम आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जो मैंने पढ़ाया है इनकी आपको PDF चाहिए और आपको ये कोर्स चाहिए, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, हमारे चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी पूरे आपको वेब डेवलपमेंट सिखाने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, बाय बाय।